गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम चालू करते हैं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोलिनोमियल। तो आज पोलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम राजेश राजपूत है। ठीक है, मैं करीब 7 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो 7 ईयर का मेरे को एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। ठीक है, तो आज हम इस पोलिनोमियल को चालू करते हैं। आपको कंटिन्यू इसी फॉर्म में वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। जैसे कि आज हम फर्स्ट वीडियो डालेंगे पोलिनोमियल की। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले पोलिनोमियल में हमको पोलिनोमियल समझने के लिए हमको 2 चीज़ पता होनी चाहिए। एक वेरिएबल क्या होते हैं और दूसरे कांस्टेंट। सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमको कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, जिनकी वैल्यू जो है वेरी करती है। वेरी का मतलब है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू क्या है, बदलती रहती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान सकते हैं हम x प्लस वाई। अब यहाँ पर हम ये जो x है और ये y है, ये क्या है, एज ए वेरिएबल। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि A to Z में जितने भी लेटर आते हैं, ये सारे के सारे क्या है, हमारे वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, मतलब चेंज होती रहती है, अलग अलग, फिक्स नहीं होती। कैसे फिक्स नहीं होती? कांस्टेंट को समझ के आपको समझ में आया। कांस्टेंट वाले देखो, कांस्टेंट क्या होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है। अब हम 2 को बोलेंगे तो 2 ही तो बोलेंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते इसको 2 को 1 बोल दें। तो 2 की वैल्यू क्या है, फिक्स है। अगर हम किसी से पूछते हैं ये नंबर क्या लिखा है, तो बताएगा 2, वो बताएगा, ये तो नहीं बताएगा कि 3 है या 1 है। तो इसका मतलब कि कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमारी फिक्स होती है, उन्हें कहते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल में यहाँ पर x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इसी तरीके से y की वैल्यू भी कुछ अपनी तरफ से रख सकते हैं हम, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी। तो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, और कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू क्या है, वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, वेरी नहीं करती, अलग अलग। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब वेरिएबल आपसे कोई पूछता है तो जितने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, ए से लेकर जेड तक, ये सारे के सारे हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे वेरिएबल हैं। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं या तो एक्स का करते हैं, वाई का या जेड का, इन्हीं 3 का यूज़ करते हैं हम। जब भी हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो मोस्टली इन्हीं का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो बाकी 23 अल्फ़ाबेट जो रह गए वो उनको हम वेरिएबल नहीं बोलेंगे, उनको ही वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो इनमें से A to Z में से 26 में से कोई भी आ सकता है, तो उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। अब हम इसके बाद समझेंगे कि पोलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है, आपको वेरिएबल पता लग गया। अब वेरिएबल के बाद कि पोलिनोमियल कैसे पता लगाएंगे हम, पोलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की क्या पावर होनी चाहिए। अब सबसे पहले पावर पता होना चाहिए आपको। पावर क्या होता है, तो पावर देखो, जैसे हमने ये वेरिएबल लिखा x, इसके ऊपर हमने 2 लिख दिया, इस 2 को ही क्या कहते हैं, हम पावर कहते हैं। इस 2 को ही क्या कहते हैं, हम पावर बोलते हैं। तो अब आते हैं हम पोलिनोमियल की डेफिनेशन पर। किसी चीज़ को हम पोलिनोमियल कब बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए देखो, जितने भी पोलिनोमियल हैं, इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो पावर होगी ना, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर हम x मान लेते हैं। जो वेरिएबल x होगा, इसकी जो पावर होगी हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी। इसकी पावर क्या होगी, ये क्या होगी, ऑलवेज नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर हमको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो जिनको हम काउंटिंग, जहाँ से गिनती गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 5, अब इनको हम ये तो नहीं कह सकते कि माइनस में होते हैं, माइनस में काउंटिंग कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो वेरिएबल की जो पावर है n, ये जो n पावर
हमेशा क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। अगर हमारी नेचुरल नंबर है वेरिएबल की पावर, जितने भी वेरिएबल आएंगे उन सब की पावर क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम कि वो पोलिनोमियल हमारा पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर क्या होनी चाहिए, हमारी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 सो ऑन तक। इसका मतलब कि ये पावर क्या क्या नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, और क्या है, और तीसरी बात कि वेरिएबल के ऊपर हमारा रूट भी नहीं आ सकता। ठीक है, फिर अभी एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे।